द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है, 2 गरीब लोगों की मौत हो गई है। आखिरकार इसके जवाबदेही किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस मामले पर कुछ जवाब देंगे? कोई प्रतिक्रिया आएगी कि उनके रैली के दौरान इस तरीके के हादसे कैसे हो गए? प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल को मैं चेक कर रहा था, उनका कोई भी ट्वीट ऐसे संबंध में नहीं है या किसी ने उन्हें जानकारी भी ना दी हो। न्यूज 24 ने एक खबर साझा की है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ पीएम मोदी की सभा में जा रही बस पलटी, 2 लोगों की मौत, कई घायल बहुत सारे लोग हो गए हैं। सोचिए कि रैलियां जब भी होती हैं किसी भी पॉलिटिशियंस की, तो उसमें बसों में भर भर के भीड़ बुलाई जाती है, बदले में खाना पानी दिया जाता है, कुछ लोगों को पैसे भी मिल जाते हैं। और ये सब जब रैलियों में पहुंचते हैं, जयकारे लगाते हैं, फिर वहां कोई अनहोनी हो जाती है तो जिम्मेदारी से पल्ला भी लोग झाड़ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ का यह दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, इस घटना के बाद भी गए। हादसे में बस पलट गई, 2 गरीबों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए, लेकिन मोदी जी अपनी रैली कैंसिल नहीं किए, संवेदना के 2 शब्द भी नहीं बोले हैं। तो सोचिए जरा, मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, 2 समुदायों के बीच झड़प, हिंसा, खूनी संघर्ष चल रहे हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 शब्द कहा क्या? तो फिर ऐसे मामले में छत्तीसगढ़ में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के दौरान इस तरीके के हादसे हुए, 2 लोगों की मौत हो गई, तब कहां से बोलेंगे? 2 शब्द भी नहीं। हमने ट्विटर हैंडल भी देखा उनका पिछले 5-6 घंटे का, तो कोई ट्वीट इस संबंध में तो उन्होंने नहीं किया है। हाँ, उन्होंने जो रैली में बड़ी बड़ी बातें की है, जो डर जाए वो मोदी हो ही नहीं सकता, इस तरीके की बड़ी बड़ी बातों से जुड़े खबरें, ट्वीट, ये सब हैं। लेकिन हादसे हो गए, मौत हो गई, गरीबों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए, लेकिन ना तो बीजेपी की तरफ से ना ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई इस पर ट्वीट आया है, कोई संदेश आया है। दरअसल आपको यहाँ ध्यान यह भी देना होगा कि छत्तीसगढ़ भाजपा भी मोदी जी के महिमा मंडन से ही फुर्सत नहीं पा सकी, तो कहां से इस रैली में शामिल होने आ रहे भीड़ वाली बस जो पलट गई, उसमें लोग मर गए, उस पर 2 शब्द कहेंगे? बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मोदी जी और पूरी भाजपा को क्या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की ही चिंता है? न्यूज 24 की खबर को देखिए कि जानकारी क्या आई है, कैसे कुछ हुआ है। खबर में लिखा गया है कि पीएम मोदी की सभा में जा रही बस पलट गई है। अंबिकापुर में यह हादसा हुआ है। रायपुर में पीएम की सभा में शामिल होने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी बस नेशनल हाईवे 30 में बिलासपुर के पास बेलथरा में पलट गई। हादसे में बस सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई एवं दर्जन भर से अधिक कार्यकर्ता घायल हो गए। कई घायलों में 3 की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से हालात गंभीर बताए जा रहे हैं, तो उस 3 व्यक्ति के भी बचने के चांसेस मुश्किल है और यह हादसा छोटा मोटा हादसा नहीं कहा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया, संवेदना के 2 शब्द व्यक्त करने चाहिए थे कि भीड़ बुलाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाने वाली पार्टी लोगों की जान चले जाने पर चुप्पी साध लेती है। अब देखिए कि इस मामले पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जो अपने ट्वीट में लिखा है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में शामिल होने अंबिकापुर से आ रही बस के बिलासपुर के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने के दुखद समाचार प्राप्त हुए हैं। 2 लोगों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं उनके परिवारजनों को हिम्मत दे। 3 लोगों के गंभीर घायल एवं 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। हम सब उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। उन्होंने पीएमओ इंडिया को भी टैग कर दिया है। अब पीएमओ इंडिया इस मामले पर संज्ञान ले, चूंकि मोदी जी का कार्यक्रम था और उसके दौरान ही यह हादसा हुआ है। उन्हीं को सुनने समझने के लिए लोग आ रहे थे, क्योंकि उन्हें बुलाया जा रहा था। रैलियों में अक्सर ऐसा होता है। अब यह घटना घटी है तो जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी ही होगी। चलिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो ट्वीट करके अपने संवेदना व्यक्त कर दी है, लेकिन बीजेपी वाले कब करेंगे? आखिर उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी रैली से ही क्यों मतलब होता है? हमने छत्तीसगढ़ बीजेपी के ट्विटर हैंडल को देखा
मुझे 2-3 तस्वीरें मिली, मैंने उसे रख लिया ताकि आपको बता सकूं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन का काम चल रहा है। जरा देखिए, यहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे मोदी जी के कंधे पर एक बच्चा है या मजदूर है, वो लिख रहा है हमर प्रधानमंत्री हमर अभिमान, और बीजेपी का लोगो है उसके आगे लिखा हुआ है, जिसने गरीबों को, आदिवासियों को, दबे कुचलों को अपने मन में बैठाया है, ऐसे महामना मोदी जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। अब गरीबों को, आदिवासियों को, दबे कुचलों को, इन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें कह दी। अब बताइए कि ट्राइबल मणिपुर में भिड़ रहे हैं आपस में, उस स्थिति में क्या बोलेंगे? वहां भी तो ऐसे हालात उत्पन्न हो रखे हैं कि 2 शब्द मोदी जी ने नहीं कहे। अब छत्तीसगढ़ में बस हादसा हो गया, उसमें गरीब मारे गए ना, गरीब की जान चली गई, तो उस पर भी मोदी जी ने 2 शब्द नहीं कहा। तो ये फिर सबको अपने सिर पे कैसे बैठाया है, कैसे ये महामना हो गए हैं, ये जरा सोचने वाली बात है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी पूरे आवभगत में जरूर लगी हुई है, लेकिन इतने गंभीर मामले पर 2 शब्द ना पार्टी की तरफ से ना मोदी जी की तरफ से आए तो क्या ही कहा जा सकता है। एक और देखिए, हमने देखा था कि पोस्टर है मोदी जी का, राष्ट्रवाद भगवा ड्रेस में है और विश्व गुरु भारत सब कुछ लगा हुआ है, पीछे भारत का नक्शा है, सामने भीड़ खड़ी है, फूल माला लेकर लोग खड़े हैं, छत्तीसगढ़ में अभिनंदन होगा। और इस पोस्टर में क्या क्या है देखिए, जनधन योजना सबसे ऊपर दिखाई पड़ रहा है, इसके साथ ही साथ सबके नाम लिखे हुए हैं, सेतु भारतम, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, श्रमेव जयते, उज्ज्वला, बेटी बचाओ, स्किल इंडिया। ये अपने योजनाओं का परचम लेकर खड़े हैं और पीछे राष्ट्रवाद का झंडा लिए मोदी जी भी खड़े हैं, फूल माला से इनका स्वागत होगा। कपिल सिब्बल ने द वायर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सरकारें काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार आएगी और कुछ काम करेगी नहीं, लेकिन सरकार की नीतियां गलत हो सकती है, जो कि मोदी सरकार पे आरोप है कि वो लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें विपक्ष को धराशायी करने की कोशिश होती है, बार बार विपक्ष को तोड़ दिया जाता है, सरकारें चुनी हुई जो होती हैं उनको गिरा दी जाती हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को चोट पहुंचाने की कोशिश होती है, समाज में वैमनस्यता फैलाने का भी आरोप लगता है, कट्टरपंथी संगठन बिल्कुल उग्र होकर सामने आ जाते हैं। तो ये सब सरकार के बड़े फेल्योर के तौर पर आएंगे। जब सामाजिक ताना बाना ही बिगड़ जाएगा तो सरकारें किसके लिए काम करेंगी, ये सवाल तो हमेशा बना रहेगा। तो इसके अलावा ये भी समझना पड़ेगा कि मोदी जी अपना भाषण रोके नहीं, मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें की। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए न्यूज़ 24 ने क्या लिखा है मोदी जी के छत्तीसगढ़ में जो भाषण हुए हैं उस संबंध में, कि प्रधानमंत्री मोदी बोले वो मेरी कब्र खोदने की धमकी देंगे, उन्हें नहीं पता, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता है। अब इनका ये अंदाज है अपना बयान देने का, बड़ी बड़ी बातें तो हमेशा से करते हैं, कांग्रेस पर निशाना साधना इनका मूल मुद्दा हो सकता है, लेकिन इनके ही रैली में गरीब लोगों की जान चली जाए इसके लिए कहां कुछ बोलते हैं, कोई शब्द नहीं है, क्योंकि गरीबों की चिंता ही नहीं है। बीजेपी सरकार में गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई का मुद्दा चरम पर है, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ रैलियों में व्यस्त हैं, चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन वो सारी चीजें अगर आप धरातल पर देखेंगे तो लागू नहीं होती है। और जब मोदी जी के कार्यक्रम में ऐसे हादसे हो जाते हैं तब मोदी जी खुद चुप्पी साध लेते हैं, नहीं तो छोटी से छोटी बातों पर ट्वीट मोदी जी जरूर कर देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।